जय मशान कालिका देवी। दोस्तों नमस्कार। साधना सिद्धि अघोरी चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज का ज़रूरी टॉपिक है, फ्रॉड लोगों के चक्कर में एक शिष्य फंस गया। क्या एक शिष्य फंस गया? एक्चुअली मैं ये फ्रॉड लोगों के बारे में वीडियो बनाना नहीं चाहता था, मगर आज कुछ इमरजेंसी हो गई, वीडियो बनाना पड़ा। क्या इसमें सिर्फ समझा के देने की बात करूंगा, ना गाली गलौज वगैरह कुछ नहीं होगा, क्योंकि यूट्यूब ये सब बैन करता है। मेरा एक शिष्य रफीक वेस्ट बंगाल से है, तो यहाँ पे इसका फोटो दिया हूँ। ये रफीक वेस्ट बंगाल से सबसे पहला मेरे पास आके गुरु दीक्षा ले लिया इसने। क्या गुरु दीक्षा के इसको ढेर सारे अनुभव हो गए, बहुत ढेर सारे अनुभव हो गए। क्या और उसके बाद कहा जाता है ना, जब गुरु के ऊपर विश्वास होता है तो सब कुछ साधनाएं वगैरह चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए करके सब चालू हो जाते हैं, बातें वगैरह अनुभव वगैरह। इनके ढेर सारे अनुभव की भी मेरे चैनल के ऊपर वीडियो डल चुकी हैं पहले ही। चेहरा ब्लर करके भी डाला हुआ है, कुछ वॉइस रिकॉर्डिंग के भी है, बहुत ढेर सारे वीडियो हैं इनके भी। तो इनके दिमाग में जब 48 दिन का जो गुरु दीक्षा का एक संकल्प रहता है, एक मंडल रहता है, ये इन्होंने पूरा कर लिया। उसके बाद ये मेरे पास आ गए शक्तिपात दीक्षा के लिए। और ऑलरेडी शक्तिपात दीक्षा किस तरह से दी जाती है, कैसे दी जाती है, इसके पे 4-5 महीने वीडियो डाला है, और उनके लिंक मैं नीचे हर एक वीडियो के नीचे दे ही देता हूँ। मैंने हर एक शिष्य को बोला है, अगर शक्तिपात दीक्षा चाहिए तो वो सभी वीडियो देख के ही आ जाना मेरे पास। अगर मेहनत करने की तैयारी है तो ही आ जाना। क्या अगर मेहनत करने की तैयारी नहीं है तो बिल्कुल मत आना करके मैंने हर एक शिष्य को स्पष्ट तरह से वो वीडियो में भी बोला है और पर्सनली भी बोला है। क्या तो फिर उन्होंने सभी चीज़ें एग्री कर ली, आ गए मेरे पास, आके शक्तिपात दीक्षा लेके चले गए, जिसको हम इंग्लिश में शक्ति ट्रांसफर कहते हैं। आके लेके चले गए। दोस्तों आप यकीन नहीं करोगे, इस शिष्य को तीसरे दिन से ही शक्ति सामने आके रुकी हुई नजर आ रही थी। तीसरे दिन से ही शक्ति सामने आके रुकी हुई नजर आ रही थी। बहुत बार इन्होंने मेरे पास फोन के ऊपर बातें भी की है, डिस्कस भी की है। क्या वो जैसे ही जाते थे कब्रिस्तान में, तुरंत वहां पे शक्ति हाजिर होती थी। अगर मुझे एक बात बता दीजिए दोस्तों, अगर मैंने इसको शक्ति नहीं दी है तो तीसरे दिन में कहां से आती बताइए। और ये कोई नया खिलाड़ी नहीं है, पुराना खिलाड़ी है, इधर उधर दर बदर की ठोकरें खा के आया हुआ खिलाड़ी है। तो इसको शक्ति ट्रांसफर मैंने दे दी थी, शक्तिपात दीक्षा दे दी थी, और उसके सामने शक्ति आके रुक रही थी। मेहनत कर रहा था बंदा, मैं ये नहीं कहता हूं कि इसने मेहनत नहीं की है, मेहनत कर रहा था, मगर कुछ फ्रॉड लोगों के बीच में वीडियोस वगैरह आ गए ना, तो उसमें ये बंदा भी वायबल हो गया, क्योंकि गुरु के ऊपर अविश्वास। क्यों? शक्ति तो डेली आके रुक रही है मगर बात नहीं कर रही है। भाई इतना इसका अच्छा नसीब था कि तीसरे दिन से शक्ति आके रुक रही है, सामने रुक रही है, बात नहीं कर रही है। और अभी ये मुझे बोलता है कि मैंने इसको पैसे खिला के ये सब अनुभव बोलने के लिए लगाया है। मैंने आज तक किसी एक शिष्य को 1 रुपया नहीं दिया है अनुभव बताओ करके, पैसे खिला के किसी को नहीं बताया है। और रफीक, तूने जो वीडियो रमजान में बनाया था ना बेटा, मुस्लिम धर्म में रमजान महीना पाक महीना कहा जाता है, और उस पाक महीने में तूने गुरु के बारे में गलत झूठे बातें बोली है। मैं तो सच्चा सनातनी हूँ, सनातनी धर्म को आगे बढ़ा रहा हूँ। तू कैसा मुस्लिम हो गया? रमजान में पाक महीने में झूठ नहीं बोला जाता है, तूने गुरु के बारे में झूठ बोला कि पैसे दे के मुझे ऐसे वीडियो बनाने के लिए बोले हैं, ये बोलने के लिए बोले हैं। तो चलो ठीक है, वो तुम्हारा अल्लाह ही तुम्हें देख लेगा, जन्नत देना है क्या जहन्नुम देना है, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है, वो तुम्हारा मसला है, तुम ही जानो। दोस्तों आज ये इतनी बातें झूठ बोल रहे हैं ना मेरे बारे में,
कोई दिक्कत नहीं है। वो गुरुद्रोह तो इनको लगेगा, वो देने वाली मशान काली माता है क्या, गुरु के एक उसके बच्चे के साथ क्या क्या हो रहा है, क्या क्या नहीं हो रहा है, वो सब देख रही है। उनको तो फल प्राप्त हो ही जाएगा। और इस रफीक वेस्ट बंगाल ने कल 28/3/2026 को एक दूसरे फ्रॉड लोगों के चैनल के ऊपर एक वीडियो अपलोड किया मेरे नाम से। इसके लिए मुझे ये जवाब देना पड़ा, क्योंकि इसने सभी बातें उसमें झूठ बोली हैं। और लास्ट आखिर में एक बात बोली कि अगर इसको कुछ कम ज़्यादा हो गया तो इसका जिम्मेदार श्याम देसाई गुरुजी रहेंगे और उनकी टीम रहेगी। बोलिए दोस्तों, अभी इसमें हमारी जिम्मेदारी क्या रहेगी? ये बोलता है 3-4 महीना ये खबरिस्तान में बैठा। भाई गुरु की पावर थी इसलिए तू वहां पे बैठा। वैसा अनजान इंसान अकेला ही जाके बैठो बोला तो रात्रि में कोई भी नहीं बैठता है, क्योंकि गुरु साथ में रहता है रक्षा करने के लिए। सामने शक्ति नजर आ रही थी फिर भी उसने तुम पे अटैक नहीं किया है। क्यों? गुरु का पावर बल पीछे था। अरे जानवर छोड़ो बेटा, तुम्हें एक चींटी ने भी नहीं काटा है जब तुम साधना में बैठे थे। चींटी ने भी नहीं तुम्हें काटा है, ना किसी ने टोक टाक की है, ना किसी ने तुम्हें मारहान की है। वहां के लोग भी आए थे ना कब्रिस्तान में तुम्हें ढूंढते हुए, किसी ने भी टच नहीं किया तुम्हें। उल्टा श्याम देसाई गुरुजी के नाम से तुम्हारा दबदबा बढ़ गया। गांव के लोग तुम्हें डरने लगे कि ये कुछ तो तंत्र क्रिया कर रहा है करके रफीक। और आज जिस गुरु ने तुम्हें साधना सिखाई, मार्गदर्शन दिया, सब कुछ चीजें शक्ति को कैसा हासिल करना है ये बता दिया, आज उसी गुरु के बारे में तुम अनाप शनाप बक रहे हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, वो तो मेरी मशान काली माता जानती है इसको क्या सजा देना है, वो उसके हाथ में है। भाई मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। हाँ, मैंने तो अदृश्य शत्रु जो रहते हैं वो कैसा उनका ये किया जाता है वो विधि वगैरह बताया है, वो किया है। तुम अगर खुद को मेरा शत्रु मानते हो तो मैं क्या करूं? मैं तो तुम्हें मेरा बेटा ही मानता हूं, क्योंकि मेरे पास से गुरु दीक्षा तुम लेके गए हो। आज इसीलिए ये वीडियो बनाने की जरूरत आ गई। तुमने क्या कहा कि एंड में अगर मुझे कुछ तो हो गया तो श्याम देसाई गुरुजी इसके जिम्मेदार रहेंगे और उनका टीम जिम्मेदार रहेगा। भाई अगर मुझे मान लो तुम जिन फ्रॉड लोगों के साथ जुड़े हो, जिस चैनल के साथ तुम फ्रॉड लोगों के साथ जुड़े हो, वो बड़े बड़े लोग, डॉन बिन है क्या, पॉलिटिक्स है क्या, बिजनेसमैन है, कौन है क्या है पता है तुम्हें? उनके साथ तुम जुड़े हो। मेरा नाम खराब करने के लिए उन्होंने बहुत बार कोशिश की है, क्योंकि उन लोगों का सभी धंधा बंद पड़ गया है। क्या पता उसमें फ्रॉड लोगों के चैनल वाले उनके साथ मिल चुके होंगे। हाँ, उन्होंने ये व्यू रचना की है कि साधना सिद्धि अघोरी चैनल यूट्यूब में से बाहर पड़ जाए। तो उसमें बेटा तुम क्यों फंस रहे हो? अगर मान लो मुझे कुछ ऊंच नीच करने के लिए तुम्हारा भी बलि उन्होंने ले लिया तो क्या करोगे? तुम्हारा ही रफीक बेटा ये फ्रॉड चैनल वालों के साथ तुम जो जुड़े हो, क्या जिनको वीडियो डाल के दिया है, उन लोगों ने ही तुम्हारा मर्डर कर दिया, तो क्या करोगे बताओ? तो सीधा सीधा इल्जाम मेरे पे आ जाएगा। या तुम किसी के पास से कर्जा लिए हो करके बोल रहे हो, जहां से कर्जा लिए हो, किस चीज के लिए कर्जा लिए हो मुझे नहीं पता, क्या कितना लिए हो मुझे पता नहीं है क्या। और तुम जो ये फिगरें बोल रहे हो झूठी बोल रहे हो। मैंने तो इतना पैसा किसी को बताया नहीं है। हाँ, क्योंकि वहां पे आपके वो वीडियो के कमेंट में मैंने देखा है, उसमें पढ़ा है, एक बंदे ने डाला है श्याम देसाई गुरुजी तो इतना डोनेशन अमाउंट मांगते नहीं जितना आप बोल रहे हो करके। हाँ, तो इन लोगों ने तुम्हें तुम्हारा मर्डर कर दिया, कुछ भी करवा दिया, तो भाई मेरी जिम्मेदारी कहाँ से हो जाएगी? इसलिए बेटा ना, मैंने क्या किया, आज जाके तुम्हारे नाम से कंप्लेंट दर्ज करके आ चुका हूं। ये रही कॉपी, क्या ये रही कॉपी उसकी। क्योंकि कल तुम्हारे शत्रु कौन है, कितने हैं मुझे नहीं पता। वेस्ट बंगाल कहाँ पे, कर्नाटक बेलगावी कहाँ पे, जहाँ पे हजारों किलोमीटर तुम मुझसे दूर हो, और ये वीडियो किसी के हाथ में पड़ गया और उन्होंने तुम्हें कुछ कम ज्यादा कर दिया,
तो उसमें मेरी गलती क्या होगी? या जिन ये फ्रॉड यूट्यूबर लोगों के साथ तुम जुड़े हो, वही लोगों ने तुम्हें कुछ कम ज्यादा कर दिया तो क्या होगा? इसके लिए ना मैंने आज साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में जाके मैंने तुम्हारे नाम से कंप्लेंट दर्ज की है। क्योंकि भले तुम चेहरा छुपा के बातें कर रहे हो, आवाज कहां से छुपाओगे? आवाज से तो पता चलता है ना रफीक बेटा। चेहरा ब्लर करके अभी साइबर क्राइम को हमने रिपोर्ट कर दिया कि भाई ये चेहरा ब्लर किसने किया है, इसकी पूरी छानबीन कर लो। पिछला जो चैनल बनाया था ना, उसकी तो छानबीन चल रही है अभी पुलिसों की। एक कुछ लोग हैं जिनकी एफआईआर कॉपी मैंने नहीं डाली है। हाँ, क्यों नहीं डाली है? जाके पुलिस का काम पुलिस करने दो, मुझे क्या। क्योंकि तुम्हें अगर कुछ कम ज्यादा हो गया, भाई तुम्हें कम ज्यादा मतलब क्या, तुम्हारी जान चली गई, कुछ तो हो गया, तो जिम्मेदारी मेरे पे क्यों और मेरे टीम पे क्यों? यहाँ तो टीम तो कोई है ही नहीं है। हाँ, जो है मैं हूं, मेरा सदानंद शिष्य है, हाँ, बसवराज करके एक शिष्य है, हम लोग ही है। टीम का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। तुम अनास शनाब जो बक रहे हो वो बाद में देखेंगे मेरी वकील। क्योंकि एक अच्छे खासे इंसान का नाम ऐसे ही सोशल मीडिया के ऊपर तुम बदनाम नहीं कर सकते हो। वो मानहानि का दावा वो बाद में मिलेगा तुम्हें प्रसाद के रूप में। क्या वो जो कायदे कानून के हिसाब से रहेगा वो बेटा हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तो होने वाला ही है। कोर्ट के चक्कर तुम्हें काटने ही पड़ने वाले हैं अभी। हाँ, साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन भी तुम्हारे नाम से कंप्लेंट करके आ चुका हूं, और जो हमारा लोकल पुलिस स्टेशन है वहां पर भी कंप्लेंट कर चुके हैं हम लोग। क्योंकि ये जान लेने देने का जब सवाल आ जाता है, कुछ कम ज़्यादा होने का सवाल आ जाता है ना, तो अपनी सुरक्षा भी देखना बहुत ज़रूरी होता है बेटा। अभी तुम क्या करके लोगे या लोग आके क्या तुम्हें करेंगे मुझे पता नहीं है। या ये तुम्हारे यूट्यूबर जो है, जो मेरे नाम से जहाँ पे जिहाद तंत्र करके, भाई जिहाद जिहाद नाम यूज़ कर रहे हो, तो क्या इसमें कोई जिहाद करने वाले हैं क्या ये? हाँ, फ्रॉड लोग जिहाद, लव जिहाद चल रहा है, जाति भी जिहाद चल रहा है, अलग अलग जिहाद चल रहे हैं। उसमें ये जिहाद ऐसे फ्रॉड लोगों से क्या पता ये पाकिस्तानी लोग है या अफगानिस्तानी है या कहाँ से है, वेस्ट बंगाल के कहाँ से है, मुझे पता नहीं है। जिहाद का नाम तुम लोगों ने वो चैनल में डाला है। मुझे पता नहीं है तुम्हारे साथ क्या होगा, मगर मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, एक बात याद रखना। इसके लिए ये सफाई के लिए मैंने वीडियो बनाया, क्योंकि जिहादी लोगों के साथ तुम जुड़ चुके हो भाई। जिहाद करने वाले लोगों के साथ तुम जुड़ चुके हो रफीक, वेस्ट बंगाल वाले। क्या जिहादी लोगों के साथ तुम जुड़ चुके हो, और धमकी तुम मुझे दे रहे हो। कुछ कम ज्यादा हो गए तो श्याम देसाई गुरुजी इसकी जिम्मेदार रहेगा, साधना सिद्धि अघोरी चैनल जिम्मेदार रहेगा, उनकी टीम जिम्मेदार रहेगी करके। भाई तुम्हारे से मेरा कोई लेना देना ही नहीं है। जब तुमने गुरु के खिलाफ ही बोल दिया तो कहां का गुरु और कहां का शिष्य रह गया? कहां का गुरु और कहां का शिष्य रह गया? टूट जाता है वो कनेक्शन। क्योंकि जो गुरु आत्मा अपने अटैच करता है ना, तो गुरु वहां से बाहर निकल के आ गया, गुरु वहां से बाहर निकल के आ गया तो रिश्ता ही खत्म हो गया बेटा। क्या फिर भी इंसानियत के नाते से मैं तुम्हें समझाने के लिए, तुमने वीडियो से प्रश्न पूछा, मैं वीडियो से उत्तर दे रहा हूं। इंसानियत के नाते से तुम जिहादी लोगों के साथ जुड़ चुके हो, जहां पे तंत्र जिहाद जिहाद तंत्र करके नाम डाल रहे हो। ऐसे फ्रॉड लोगों के साथ जुड़ रहे हो, तो मुझे पता नहीं तुम्हारे साथ क्या जिहाद होने वाला है, क्या करने वाले हैं लोग जिहाद जिहाद करके। क्या टेररिस्ट ने ये चैनल बनाया है पता नहीं हमें। हो सकता है क्योंकि ये टेररिस्ट लोग ही रहेंगे जो जिहाद नाम यूज करते हैं। पाकिस्तान के टेररिस्ट है या बांग्लादेश के टेररिस्ट है, कौन से टेररिस्ट है मुझे भी पता नहीं है भाई, जिहाद वर्ड यूज कर रहे हो। क्या क्या पता मैं सनातनी धर्म को आगे बढ़ा रहा हूं ना, तो इसके लिए ये तुम जिहाद
लोगों से जुड़ चुके हो, ये सनातनी धर्म को आगे बढ़ा रहा है, ऐसा कर रहा है, वैसा कर रहा है करके। क्या पता भाई तुम लोग मेरा मर्डर करने का भी सोचे होंगे, जिहादी लोग। जिहाद तंत्र के नाम से बनाए हो चैनल। मैंने क्या साइबर क्राइम में इसकी तकरार हमने कर दी है, जिहाद का वगैरह। क्या है पता नहीं है। तो भाई तुम्हारे साथ रफीक, जो वेस्ट बंगाल में रहते हो तुम्हारे साथ क्या होता है, कैसे होता है, उससे हमारा कोई लेना देना बिल्कुल नहीं है। एक बात याद रखो, मैंने जिन जिन वो जो फ्रॉड लोग हैं उनके नाम से मैंने एफआईआर जब की है, उनके पे तहकीकात शुरू है, मगर पहली बार मैंने जो एफआईआर की है उसकी कॉपी क्यों डाला है यहाँ पे, क्योंकि पता चलना चाहिए तुम्हें भी, और वो पिछले लोगों को भी पता चलना चाहिए जो आराम से रह रहे ना, उनको भी, वो बागड़ बिल्लों को भी पता चलना चाहिए कि उनके पे क्या क्या होने वाला है। क्या पिछले बार भी साइबर क्राइम में से ही कंप्लेंट करके वगैरह वो यूट्यूब चैनल वगैरह सब डिलीट हो गए थे, क्योंकि साइबर क्राइम पुलिस ही कर सकते हैं। ऑनलाइन ऐसा कोई भी सोशल मीडिया के ऊपर कोई धमकाना करना, मारने की धमकी देना, मरने का, सुसाइड करने का वगैरह वगैरह जो भी रहता है, क्या वो साइबर क्राइम ही देखती है केसेस। हाँ, और एक उस कमेंट में मैंने पढ़ा था कि चलो उसके घर चलते हैं। भाई मोस्टली वेलकम, कोई दिक्कत नहीं, आ जाओ। क्योंकि मैंने तो कर्नाटक बेलगावी में रहता हूं करके मैंने लोकेशन भी भेजा है, एड्रेस भी भेजा है, बंगलों का फोटो भी भेजा है, और इसी बंगलों में मैं रहता हूं, बाहर डेली यहीं से वीडियो भेज देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। मगर जब पहली बार हम लोग गए थे ना, जो अभी उन शिष्यों के लिए जो फ्रॉड के चक्कर में ना फंसने की कोशिश कर रहे हैं या कुछ तो प्रॉब्लम क्रिएट होने की कोशिश करके ले रहे हैं ना, उनके लिए जो पहली बार हमने जब पुलिस कंप्लेंट वगैरह सब कुछ किया था ना, साइबर क्राइम में तो पुलिस कंप्लेंट वगैरह कर दी, तो लोकल पुलिस स्टेशन में भी कंप्लेंट करना पड़ता है हमें। क्यों? क्योंकि वही मार्गदर्शन देते हैं, वकील वगैरह, पुलिस वगैरह मार्गदर्शन देते हैं कि लोकल पुलिस स्टेशन में भी कंप्लेंट करो। क्या पता ये जिहादी लोग जो जिहाद चैनल चला रहे, जिहाद तंत्र करके, साधना सिद्धि अघोरी स्पैम करके, ये लोग आके हमला ना कर पाए। भले 10 आने दो, 50 आने दो, 100 आने दो, ये लोगों का तो कुछ पता नहीं है, जिहादी लोग कितने आते हैं पता नहीं होता है। तो इसके लिए लोकल पुलिस स्टेशन में भी हमने कंप्लेंट कर दी है। अगर कोई आके यहाँ पे उंगली भी करने लगा, दंगा करने लगा, गाली गलौज करने लगा, मारहान करने लगा, तो सीधा पुलिस की गाड़ी आएगी, उठा के लेके जेल में डालेगी। और वहां पे वाओ, खातिरदारी बहुत अच्छी करती है कर्नाटक की पुलिस। देख लेना, वो जिसको भी आना है बेवजह से। हाँ, मैं कोई धमकी बिमकी नहीं दे रहा हूं भाई लोग, मैं समझा के बता रहा हूं, क्योंकि आप गलत रास्ते पे जा रहे हो, नहीं जाना चाहिए करके। किसी भी अरे गहरे फ्रॉड लोगों के चक्कर में पड़ के तुम्हारी तो जिंदगी बर्बाद हो ही जाएगी, उसके साथ तुम्हारे परिवार की भी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। एक बात याद रखिए, कौन है भाई वो फ्रॉड इंसान? यूट्यूब में सिर्फ बातें करता है, सामने क्यों नहीं आता है? न्याय दिलाना है, न्याय चाहिए तो जाओ पुलिस कंप्लेंट करो, उसको न्याय कहते हैं। कोर्ट कचहरी से मिल जाता है सभी को न्याय। मैंने अगर तुम्हारे पे फ्रॉड किया है तो तुम्हें लगता है ना, कंप्लेंट करो ना भाई। ये क्यों ये जिहाद विहाद ये नामों के वाले चैनलों के साथ जुड़ के खुद की जान खतरे में डाल रहे हो और परिवार को भी परेशानी में डाल रहे हो? बहुत डेंजर है ये जिहाद वर्ड, इतना याद रखिए, जिसके नाम से चैनल चला रहे हो। और उसमें कुछ लोग फंस भी रहे हैं, चेहरा ब्लर करके बातें करके ये वो। क्योंकि रफीक, मैं तुम्हारी आवाज़
मेरे कानों में बैठे, क्योंकि तुमने एक दो बार नहीं है, मेरे साथ सैकड़ों हजारों बार फोन के ऊपर बातें की और हजारों बार मैंने तुम्हें मार्गदर्शन दिया है, तो तुरंत मैंने तुम्हारी आवाज पहचान ली, भले चेहरा कितना भी ब्लर कर दो। वो तो यूट्यूब की तरफ से साइबर क्राइम वाले पुलिस क्लियर करवा के ले लेंगे कौन है, इस चैनल के पीछे भी कौन कौन है वो भी देखेंगे, सबके पीछे लगने वाली है अभी पुलिस। जो पहले भी हमने कंप्लीट कर दिए उनके भी लगेगी, जो अभी तुम लोग कर रहे हो नया चैनल बना के, तो तुम्हारे भी लगने वाली है। और कौन आके चलो घर पे जाके उसको ये करेंगे वो करेंगे हलवा नहीं है बेटा। कायदे कानून नाम की भी एक चीज होती है, ऐसे भी किसी के ऊपर जाके तुम अटैक नहीं कर सकते हो। अगर ऐसी गलती कर ली तो सलाखे के पीछे ऐसा रुकना पड़ेगा, एक बात याद रखो। आके मारने की करने की धमकी ये नहीं चलता है। गलतियां तुम लोग करो और भुगतान मैं भोगूं, नहीं होगा, क्या नहीं होगा। और रफीक बेटा अगर तुम समझदार हो, बेटा कह के कह रहा हूं तुम्हें, क्या तुमने मुझे भी फ्रॉड कहा है, मेरे गुरु को भी फ्रॉड कहा है ना बेटा, आएगा मेरा गुरु, बहुत ही जल्द लेके आऊँगा ऑनलाइन। एक बात याद रखो, मेरा गुरु कौन है वो पता चलेगा। और वो पिछले बार एक ने डाला था ना सिद्धार्थ निकम करके, धुले का, महाराष्ट्र, साला वो तो मेरा चेला मेरा शिष्य है सिद्धार्थ। बेटा बाप को बेटा नहीं बनाते हैं, एक बात याद रखना, बाप तो बाप ही रहता है हमेशा। तो कोई बहुत बड़ा तांत्रिक नहीं है। तेरे भी उसमें तेरे वीडियो में कमेंट डाला, सबसे बड़ा फ्रॉड तो तू है करके किसी ने कमेंट लिख के डाला है, देख वहां पे। आई बात समझ में? सिद्धार्थ बेटा तेरे पर भी लव लेटर भेज रहा हूं, तुझे भी भेजा है क्या? आएगी पुलिस कुछ ही दिनों में, तुम लोगों की तलाश करेगी, हो जाएगा सब सही। क्योंकि तुम लोग इस बार क्या गलती की हो, जिहाद के नाम से तुम लोग चैनल चला रहे हो। तो यहाँ पे ये तो वर्ड बहुत छोटा नहीं है, बहुत बड़ा है क्या। और मैं तो ये चाहता हूं माननीय योगी जी के पास तक ये चैनल चला जाए आप लोगों का, तब पता चलेगा तुम लोगों को जिहाद का वर्ड क्या है, वो समझा देंगे उनकी भाषा में। हलवा समझा है क्या भाई? किसी को धमकी देना, किसी का नाम बर्बाद करना, किसी के बारे में उल्टा सीधा अफवाह फैलाना, कायदे कानून की भी चीज होती है भारत देश में, भले देर से ना सही, न्याय तो मिलता ही मिलता है। ये सब कुछ मेरी मशान काली माता देख रही है, न्याय तो मिलेगा ही मुझे। जो भी फ्रॉड इंसान है उनका बैंड बजा के न्याय मिलने वाला है, एक बात याद रखना। इसीलिए रफीक बेटा आज FIR की कॉपी मैंने डाल दी। अगर तुम्हारे में दिमाग में अक्ल है, दिमाग है सर में, तो तुरंत वीडियो डिलीट करवा दो, वरना जब पुलिस आके पीछे लगेगी ना तो जीना मुश्किल हो जाएगा बेटा। आज जो जिंदगी जी रहे हो ना, बहुत सुख शांति से जी रहे हो क्या, मगर पुलिस के चक्कर में पड़ गए, न जाने क्या हो जाएगा जिंदगी। और मैंने इसीलिए तो एक 7-8 महीने पीछे ही बताया था कि श्याम देसाई गुरुजी का अगर नाम किसी ने खराब किया, मानहानि का दावा ठोक दूंगा करके। तो मानहानि का दावा क्या, 1 रुपए से लेके 10 करोड़ रुपए तक रहता है। कितना? 1 रुपए से लेके 10 करोड़ रुपए तक रहता है। वो इंसान की प्रॉपर्टी पीछे देख के उसका कितना ऊपर बड़ा कितना नीचे है, वो इंसान कैसा है, VIP है क्या, क्या है, ये सब चेक करता है, उसके पे डिपेंड करता है। और आप लोगों की इतनी कैपेसिटी है तो मोस्टली वेलकम भाई। जो बोल रहे हैं ना घर चल के उसको सबक सिखाएंगे, आ जा भाई, इंतजार कर रहा हूं, क्या सबक सिखाओगे देखना चाहता हूं मैं भी, आ जाइए। कैसा सबक सिखाने वाले हो आप लोग, वही देखने वाला हूं। मोस्टली वेलकम, आओगे बहुत बढ़िया बात है, आओगे तुम्हारी मर्जी से और जाओगे
पुलिस की मर्जी से, इतना याद रखना। रफ़ीक, तुम्हें कोई भी कम ज़्यादा होता है, ना ही उसका साधना सिद्धि अघोरी चैनल जिम्मेदार है, ना ही श्याम देसाई गुरुजी जिम्मेदार है, ना ही उनकी टीम कोई जिम्मेदारी है। जो कुछ भी होता है वो जिहाद चैनल से तुम जो जुड़े हो तुम्हें ही पता है, तुम्हारे से हमारा कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि ना गुरु के खिलाफ जो चला जाता है ना वो गुरु का शिष्य कभी भी नहीं कहलाता है। तुम जानो, वो तुम्हारे फ्रॉड लोग जाने, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। तुम्हारी ज़िंदगी तुम्हारे साथ। क्या कम ज़्यादा होता है, मेरा उसमें कोई भी हाथ नहीं रहेगा। मैं भारत सरकार से निवेदन करता हूँ, ये रफ़ीक वेस्ट बंगाल वाले के साथ जो कुछ भी हो गया तो उसकी जिम्मेदारी उसकी है, इसमें मेरा कोई भी हाथ नहीं है। ना साधना सिद्धि अघोरी चैनल का हाथ है, ना मेरी कोई टीम का इसमें हाथ रहेगा। उसे जो, क्योंकि वो फ्रॉड चैनल जो जिहाद के नाम से चला रहे हैं वो जाने और रफ़ीक जाने, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। जय मशान कालिका देवी।